ऐसा है, समीम भाई हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और उनका जो ग्रुप है ना वो हमेशा उनको इसी बात पे सपोर्ट करता है क्योंकि वो पॉजिटिव सोचते हैं और कोई ना कोई अच्छे से अच्छा प्रोग्राम समाज के लिए और युवा वर्ग के लिए बनाते रहते हैं। अभी इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया, जो मीटिंग थी, वो गर्ल्स के लिए 10-20 क्या बोलते हैं उसको, टी 10 क्रिकेट गेम के लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया है और सब लोगों ने अंतरात्मा से तन मन धन से सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया समीम भाई को। समीम भाई बहुत पुराने टाइम से हमारे छोटे भाई की तरह से हैं और बहुत लंबे टाइम से हम जुड़े हुए हैं समीम भाई से, और भगवान उनको शक्ति दे और वो इस मिशन में, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से वो कामयाब हों और हम समीम भाई के हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे, ये हमारी कामना है। ठीक है, काम चल जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और ऐसा है, समीम भाई एक अग्रेसिव नेचर के इंसान हैं। इनके लिए जितना भी कहा जाए, सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है समीम भाई के लिए। और ये इनका जो जुड़ाव है, लगाव है, इतना ही ज़्यादा, मतलब हमारी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक पिता की हैं संतान, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके हैं अधिकार समान। तो समीम भाई जो है ना 36 बिरादरी के भाई हैं। ठीक है, और इसीलिए इन लोगों ने, समीम भाई ने सब लोगों का दिल जीत रखा है। ये हमारी अगेन शुभकामनाएं समीम भाई को, और इसी तरह से पॉजिटिव सोचते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम आपकी बैक पे काम करेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे समीम भाई। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है शमीम सर ने जो लिया है। एंड मुझे एक्चुअली जो सबसे अच्छी बात लग रही है वो ये है कि हमारे देश में बहुत कम लोग हैं। बेसिकली क्रिकेट जब भी सोचते हैं ना तो हम हमेशा इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लड़कों का ही नाम आता है, धोनी और आज विराट। अब आई होप कोई फीमेल धोनी, कोई फीमेल विराट अब जल्दी से बने, है ना। और आई विल बी वेरी हैप्पी कि जब हमारे जितने सारे नाइकी है या इतने बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड है, या तो वो सुपरस्टार्स को लेते हैं या वो क्रिकेटर्स को लेते हैं। तो फीमेल क्रिकेटर तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो आई विल बी हैप्पी कि यहाँ से अगर वो शुरुआत हो जाए तो दैट वुड बी द बिगेस्ट इनिशिएटिव एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। मैम और कोई संदेश देना चाहती है जो हिंदुस्तान की लड़कियां हैं उनके बारे में, वो आगे बढ़े, वो क्रिकेट पे हिस्सा लें? आई वुड जस्ट से कि अगर ऐसे लोग और हों, ऐसे कुछ और लोग होना, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। एंड जो इनका तरीका है, जिस तरीके से मतलब इन्होंने साथ में ब्रेस्ट कैंसर को भी दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट, एंड वो उसको उस बारे में भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना स्वास्थ्य का भी उतना ही ख्याल रखें। तो मुझे लगता है ऐसे और कुछ इवेंट्स हो जाएं तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जी। तो आई वुड से कि शमीन खान सर को बहुत लंबी लाइफ मिले, ऐसे बहुत इवेंट कराए वो, और इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट होते रहेंगे। तो आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में इंडिया विल बी अ वेरी डिफरेंट कंट्री। आई मीन हम ऑलरेडी वी आर प्रोग्रेसिंग, बट आई थिंक वी विल प्रोग्रेस फर्दर। या आकांक्षा सिंह। मैम आज आप जिस मीटिंग में आए हैं तो सर को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बार बार ऐसी मीटिंग होती है? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सर हमेशा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और इस बार जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अमेजिंग है। एंड आई एम श्योर पब्लिक की भी यही राय होगी। प्लस मैं चाहती हूँ ये इतना ज़्यादा अच्छा जाए कि इसके बाद सर को ना सांस लेने का टाइम ना मिले, इतने कॉन्सर्ट्स हों और इतना बढ़िया हो कि पब्लिक वेलफेयर ही हो और कुछ ना हो इस दुनिया में। एंड थैंक यू शमीम सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुला के जितनी इज्जत दी है, और इतने बड़े लोग, सीरियसली आई एम सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। एंड मैम से मिली, बाकी लोगों से, पीपल आर अमेजिंग एंड गुड टू गो। अब बहुत बढ़िया होने वाला है एंड जस्ट वेट करिए आप इस कॉन्सर्ट के लिए। सीरियसली थैंक यू सो मच। थैंक आज जो मीटिंग हुई है उसके बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे? सर ये इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि वुमेंस के लिए ये सोचा गया है T10 क्रिकेट लीग। मुझे लगता है कि इससे लेडीज़ के लिए, स्पेशली गर्ल्स को, बहुत आगे आने का मौका मिलेगा। उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें और बहुत ही प्रॉस्पर कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि खेल को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने का विचार है शमीम भाई, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं, मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लगा है और मैं खुद वुमेन एम्पावर में बहुत बिलीव करता हूँ।
हमारी कंपनी 1 से 1.5 लाख लेडीज़ को रोज़गार देती है. वी आर आयुर्वेदा एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. सो मुझे बहुत खुशी है इसके लिए और मैं इसका हिस्सा बनने को बिल्कुल तैयार हूँ और शमीम भाई के साथ हमेशा रेडी. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं दुआ करता हूँ कि ये बहुत बहुत ग्रो करे, बहुत लाजवाब तरीके से. मैं बोलना चाहता हूँ बहुत अच्छी पहल है ये शमीम भाई की, जिसके अंदर T10 लीग का ये आयोजन कर रहे हैं स्पेशल महिला के लिए. और आजकल तो वैसे ही महिला सशक्ति चल रही है, तो इसीलिए शमीम भाई का ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि महिला जितनी सशक्त होगी उतना हमारा देश सशक्त होगा. हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो बहुत अच्छा कदम है उनका. बहुत अच्छी मीटिंग ली उन्होंने और परमात्मा इस काम को इनका अंजाम तक लेके जाए और ये इसका अच्छा आयोजन हो. सर को क्या बोलना चाहेंगे? मैं स्पेशल शमी भाई को अपनी तरफ से तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा ये मीटिंग की और ये प्रोग्राम कराने की तैयारियाँ की है. आई एम अशोक गुप्ता. सर ये बताइए, जैसे आज आप इस मीटिंग में आए हैं तो आपने क्या सोचा सर के बारे में, क्या कहना चाहेंगे सर? शमीम भाई से मेरी मुलाकात 2014 में हुई थी और तब से मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि ये जो भी कार्य ज़्यादा करते हैं समाज कल्याण से रिलेटेड हैं और मैं जहाँ समझता हूँ सोशल एक्टिविटीज़ में मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ और मैं इनका पूरा सहयोग करता हूँ. अभी जैसे कि जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है नारी सशक्तिकरण के लिए, उसको आप एम्पावरमेंट कहिए, तो उसके लिए तो मेरा दिल गदगद हो गया, क्योंकि हमारे को तो इसके अंदर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक सबको मोटिवेट करने का प्लेटफार्म है कि भाई आप नारी का सम्मान करेंगे जो शक्ति है अपने आप में, तो आपको अनसक्सेस कहीं मिलेगी नहीं, सक्सेस मिलेगी. तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी इन्होंने अपने अपने प्लेटफार्म पर दी हैं जिनमें हमारा योगदान होगा. और मैं खुद इनके साथ यूएई जाऊँगा, क्योंकि मैं कमोडिटी ट्रेडर हूँ, कमोडिटी में ट्रेड करता हूँ, एफएमजी कंसल्टेंट भी हूँ और मेरा राइस एक्सपोर्ट बिजनेस है. तो मेरे को लगता है कि एक नेशनल मॉरलिटी जो मुझे इनके प्लेटफार्म पे नज़र आती है कि सामने रोज़गार भी खड़ा है और आज देश के अंदर जो हम लोग कोविड से इफ़ेक्टेड हैं, सभी लोग बेरोज़गार लोग बहुत हैं, उनको रोज़गार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और हमारे देश का नाम भी ऊंचा होगा और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा. लोग जुड़ेंगे इस मुहिम के साथ तो हमारी नारी भी जो है मजबूत होगी, सशक्त होगी. तो इन्हीं शब्द शमीम सर के बारे में क्या और क्या कहना चाहेंगे? तो शमीम सर कि मैं समझता हूँ ऐसी शख्सियत हैं कि कुछ भी पॉसिबल है इनके लिए, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है. और जब भी ये कोई स्टेप उठाते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं या कोई भी इस तरह का इवेंट करते हैं, तो उसके पीछे एक मकसद छुपा होता है. वही मकसद होता है कि भाई हम किस तरीके से अपने देश को, नेशन को मजबूत कर सकें, लोगों को एक सूत्र में बांध रखें. बेसिक सबसे बड़ी बात है शमीम भाई में कि वो सबको जोड़ के चलते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है. ये एक भावना रहती है और इनके साथ जब भी जुड़ते हैं तो इन सब चीज़ों से हम लोग और ज़्यादा जो अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं. इस मीटिंग का सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य तो यही था कि सर ने जैसे हम लोगों को जो सारे आप इस हमारे सर के जितने भी करीबी हैं और इस फील्ड से रिलेटेड है और जो विमेंस के लिए सोचा जाता है कि इनको हम किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, जो सर की खुद की सोच है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा विमेंस को हम लोग उनको बढ़ा सके, उनके लिए सोचा जा सके. कि और स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट जैसा गेम है उसके अंदर मेंस को तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और फीमेल को बहुत कम मिल रहा था. जो सर की सोच है और जो सर का एक इवेंट जो कर रहे हैं हम 10 ओवर्स का जो ये गेम है और जो यूएई में होने जा रहा है, तो वो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बेस्ट आप ये सोच सकते हो कि हमारे को लड़कियों को कितना फेम मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. एक जो फीमेल सेक्शन है वो गेम्स के अंदर और ज़्यादा क्रिकेट जैसे गेम में और ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, जिससे पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. मैम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और दो बातें? मैं सर के बारे में सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि सर एक ऐसे इंसान है जो हर किसी इंसान की मदद करना जानते हैं. वो ये नहीं देखते कि कौन किस फील्ड से है, जैसे मैं स्पोर्ट्स से हूँ या फिर कोई बिजनेस टाइकून है, सारे के सारे सर के पास, बॉलीवुड है, सभी सर के पास एक मर्ज है. ये एक वो गुलदस्ता है जो हर फूल को हर बाग से लेके अपने पास संजो के रख रखा है इन्होंने और हर किसी की तरक्की के लिए सोचते हैं. मैं ये सबसे बड़ी बात कहूँगी, सर हर किसी की तरक्की के लिए सोचते हैं. अब मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, सर ने मुझे भी इस चीज़ से जोड़ा कि आप अपने स्पोर्ट्स में बहुत बेस्ट हैं, लेकिन आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी देखिए कि हम लोग किस तरीके से किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं. ये उस मतलब इनके बिना सोचा नहीं जा सकता किसी भी चीज़ के लिए. मैं यही कहूँगी इवेंट्स के लिए, बॉलीवुड हो चाहे स्पोर्ट्स हो, आप सर वो शख्सियत बन चुके हैं जो हर जगह
मैं बता नहीं सकती, सबको डिफाइन करना मुश्किल है बहुत। चलिए और कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहूँगी थैंक यू सो मच आपको हमें इसका पार्ट बनाने का। आकर के एक तो बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं शमीम जी, और उनके तो सारे प्रोग्राम्स बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं और एक थॉट के साथ होते हैं। तो ये जो थॉट है वुमेन एम्पावरमेंट का, जो T10 क्रिकेट वुमेंस लीग कर रहे हैं, अ, बहुत ही इम्प्रेसिव है, क्योंकि जनरली हमने देखा है क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट को तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और फाइनेंशियल सब कुछ मिलता है, बट वुमेन क्रिकेट, बट फिर भी हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वुमेंस की, वो भी ऐसा नहीं है कि कोई कोई ये कर रही है। मतलब अगर आप उसकी रैंकिंग देखें तो सेकंड थर्ड नंबर पे आती है। मिताली राज का भी आपके उनके भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, बट कहीं ना कहीं छोटे तबके से जो लोग आ रहे हैं, छोटे शहरों से जो लोग आ रहे हैं, इस तरह की टीम्स अगर बनेंगी तो फीमेल्स को तो मोटिवेशन मिलेगा ही, तो अच्छा उनको बढ़ावा मिलेगा, और शायद फिर और भी गेम्स में फिर लोग आगे बढ़ेंगे कि हम चलो कुछ भी करेंगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है, और बन गया, बनेगा ही। मतलब हमारी सारी सबकी एफर्ट्स रहेंगे, बन ही गया है, अब तो स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट स्टेप ले लिया है, और जब फर्स्ट स्टेप ले लिया जाता है किसी चीज़ का तो फिर तो एक पुश की ज़रूरत है, और फिर वो होना ही है। अच्छा ये बताइए मैम, सर के बारे में, शमीम सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दो शब्द जो उनको ऐसा लगे कि आप, उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको यहाँ खींच रही है? शमीम सर एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हैं, जो मैंने देखा है कि उनको कोई भी चीज़ के अंदर अगर वो स्टार्ट करते हैं, एक बड़ी पैशन के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सोचते तो शायद हम लोग हर रोज़ बैठ के बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बट उसको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे करना, वो एक कमेंडेबल चीज़ है। यानी कि जो सपने वो अधूरे रहते हैं, ऐसे लोग उनको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़रूर तो जी। मैम और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि ऑल द बेस्ट, और हमारे जितने भी एफर्ट्स हो सकेंगे हम सारे देंगे उसमें, जो लोग आज यहाँ पे इकट्ठा थे, और इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो ये बहुत बड़ा एक वो है अपना उपराला कहते हैं पंजाबी में, कि वुमेन क्रिकेट के लिए, वुमेन के लिए शमीम भाई इतना काम कर रहे हैं। और पहले क्या था, जैसे T20 मेंस का चलता था और वुमेन का था नहीं, तो इन्होंने I10 वुमेन का चलाया है। और ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, एक दूसरे देश में जाके करना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी इनके साथ हैं, मैं 2012 से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। हाँ जी। तो सर जो हमारी जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान की, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो जी, मैसेज, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को अब मैसेज की इस वक्त कोई ज़रूरत है। हाँ जी, क्योंकि कहते हैं ना, महिला सशक्तिकरण वो हो चुका है। ठीक है जी। और बेखौफ होके इनको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रही हैं। बढ़ भी रहेंगे बिल्कुल। अभी देखो ओलंपिक में महिला ही लेके आई हैं, महिलाएं लेके आएंगे। चाहे वो पैरा ओलंपिक है उसमें भी। तो ये मैसेज वो क्या दें अब, है ना जी। सर शमीम सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? मैंने पहले ही बोला कि शमीम सर के साथ मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो ह्यूमन राइट के मुद्दे हों उस पर भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो सोशल वर्क हों, हर एक जगह पर उन्होंने झंडे गाड़े हैं। और अब ये उन्होंने चीज़ ली है नहीं, और इस पर भी बहुत आगे जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मेहरबानी। So we all met here in the park, Delhi Janpad, because we have just announced the T10 Women Cricket League, which is going to be happen in UAE, Sharjah. It is a great opportunity for female cricketers, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो है ये ग्लोबली है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO is a part of it, and majorly why WHO is a part of it, because it is associated with women breast cancer, जिसके बारे में फीमेल्स को जल्दी पता नहीं चलता है। पता चलता है सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पर जाकर, जहाँ पर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ग्रेट इनिशिएटिव है जहाँ पर क्रिकेट awareness and all the women empowerment activities are coming together. So I am very much sure कि ये बहुत अच्छा initiative है. All the good luck for the team, and I'm super glad to be a part of it. Thank you very much. मैम शमीम सर के बारे में दो बातें बोलिए कुछ। Okay, so I know शमीम जी from last 4 years, जहाँ पर मैंने देखा था कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था और ये अकेले सब कुछ कर रहे थे। और कुछ दिनों पहले ही लास्ट मंथ ही मेरे से उन्होंने ऑन पेपर्स ये बात करी थी T10 WCL की, और मुझे लगा था कि ठीक है हो जाएगा। आई वॉज नॉट श्योर कि इतनी जल्दी वो कर लेंगे। ही इज़ अ पावरफुल मैन, इट्स हिज ब्रेन चाइल्ड जिसको वो पेपर से अब रियलिटी में लेकर आ रहे हैं। सो ऑल द गुड लक शमीम जी एंड हिज टीम, ऑल द गुड लक फॉर टू हिज इनिशिएटिव एंड T10 WCL.
मैम ये बताइए, जैसे कि आप भी एक महिला हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, अब जो हमारे नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि जो नारी आगे बढ़े, यानी कि लड़कियों को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते। मैम उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां हैं, महिलाएं? देखिए, मेरा ये पर्सनली मानना है कि हर औरत, हर लड़की, चाहे वो गांव में रहती है चाहे वो शहर में रहती है, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। उसके पास पंजे हैं, उसके पास विंग्स भी हैं। जब तक आप उसको तंग नहीं करेंगे, ना वो अपने पंजे निकालेगी, ना वो अपने पर निकालेगी। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और जो लोग जो सही नहीं करते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कुछ, मैं कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहती, जो सही नहीं करते हैं, तो ये ऐसे टूर्नामेंट्स, ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे लोगों के मुंह पे करारा चाटा है जो विमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट हैं या फीमेल्स को लेस देन देम मानते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव ऐसे लोगों के लिए तो करारा चाटा है मेरी तरफ से। अच्छा मैम ये बताइए, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक टैलेंट फूट फूट के भरा है, तो कुछ बच्चे ऐसे आगे आ नहीं पाते पैसे की वजह से कुछ, तो उनके बारे में क्या आपका विचार है? देखिए, जो ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, लेकिन कैलिबर है, टैलेंट है, लेकिन फंड्स नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसी फैमिली और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि नहीं समझ पाते कि कैसे आगे बढ़ना है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, टूर्नामेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़ विल लीड देम गो अहेड एंड अहेड फॉर फ्यूचर। मैम ये बताइए, जैसे कि आप भी एक एंकर हैं, आप भी एक आपकी इतनी सुरीली आवाज़ है, एक अपनी जो आपकी जो आवाज़ है, तो उससे जो हमारे हिंदुस्तान के वासी हैं बहुत इंप्रेस होते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या, हमारे और चैनल के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि जहाँ आप बैठे हैं यूजुअली मैं यहाँ बैठी होती हूँ, और जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं या जो भी इन हाउस पर्सन होते हैं वो यहाँ बैठे होते हैं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच टू यू, योर टीम एंड योर चैनल फॉर having me here on the couch for this live session. I'm super glad and all the good luck, all the good wishes. मुझे पता है कि कितना ब्रेन एक्टिव होना पड़ता है, कितना फिजिकली एक्टिव होना पड़ता है फॉर एन एंकर. सो ऑल द गुड लक टू यू. होपफुली आप भी एक दिन यहाँ बैठे होंगे और कोई और एंकर आपका इंटरव्यू लेगी. थैंक यू. देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, अक्सर हमने देखा है इस क्षेत्र में कि हम वुमेन एम्पावरमेंट अक्सर एम्प्लॉयमेंट से जोड़ते हैं. स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिन्हें हम हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मान्यता देते नहीं थे. पुराने ज़माने में लड़के भी यदि स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे, क्रीड़ा में रहना चाहते थे, तो माँ बाप पसंद नहीं करते थे. एक समय था जब बोला जाता था कि या तो डॉक्टर बने, या तो इंजीनियर बने, या तो आईएएस बने, या तो आईपीएस बने, या तो पुलिस इंस्पेक्टर बने, जिससे रोज़ी का साधन बने. इसे हम एजुकेशन मानते थे. अब समय बदलते गया. एक समय पे बिलियनर्स के लिस्ट के अंदर नाम होते थे इंजीनियरों के, डॉक्टरों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के. अब समय ऐसा आ गया है कि इस लिस्ट के अंदर सचिन तेंदुलकर का नाम है. इस कार्यक्रम के जरिए शमीम भाई की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ. शमीम भाई और इस टीम का कहना ये है कि बिलियनर्स लिस्ट में जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम है, वैसे ही किसी महिला क्रिकेटर का भी नाम हो, और ये हो इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. तो सर ये बताइए, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट फूट फूट के भरा है सर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं, तो सर ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, तो उनके बारे में और क्या कहना चाहिए सर? अपने देश में टैलेंट बहुत है. टैलेंट के साथ साथ प्लेटफॉर्म्स भी बहुत है. जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे जाना भी ज़रूरी होता है. तो इस प्लेटफॉर्म को हम जेन्युइन प्लेटफॉर्म करके देखते हैं. यदि कोई टैलेंट जिस भी स्टेट में होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगा, वो सिर्फ ईमेल भी शमीम भाई को कर देगा, तो शमीम भाई ऐसे एक व्यक्तिमत्व है जो उस ईमेल का जवाब भी देंगे और लेने के लिए खुद चले जाएंगे. ट्रेनिंग का खर्चा भी खुद उठाते हैं वो. तो ये इनकी खूबसूरती है कि वो सिर्फ एक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते, उस कार्यक्रम का जो हेतु है, उसकी पूर्तता के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए, उसके ऊपर भी वो प्रत्यक्ष स्वरूप से अपने आप में इन्वॉल्व होकर वो सारी चीज़ों का नियोजन और आयोजन करते हैं. सर के अंदर हमने भी एक बात देखी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर से जो टैलेंट होता है, जो देखते हैं ये जो बंदा काम अच्छा कर रहा है, तो उसको सच में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देके उसको सम्मानित भी करते हैं. तो उसके बारे में क्या विचार है सर आपका? दोहराइए वापस, क्या कहना चाहोगे? सर उसके बारे में क्या विचार है वैसे, जैसे कि सर इतनी मेहनत करते हैं, पूरे हिंदुस्तान से जो टैलेंट होता है उनको लाते हैं, अपना मंच देते हैं. देखो, ये ज़रूरी भी है. यंगस्टर जो होता है उसे
उस उम्र में यदि चांस और स्कोप न मिले तो वो भटक जाता है, फिर आप उसे एंटी सोशल बोलते हो। ये न हो इसलिए ये करना ज़रूरी है। इस टैलेंट को और इस स्कोप को एक प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है। जो वे काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, और मैं हर हिंदुस्तानी से ये अपील करना चाहूँगा आपके प्रसार माध्यम के स्वरूप से कि इनका साथ दीजिए। बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। जो भी आपकी क्षमता हो, आपके आजू बाजू में कोई टैलेंट हो जिसके विषय में आपको पता हो, तो ज़रूर इनको बताइए। ये 100% वहाँ तक पहुँच के उस टैलेंट को निखारेंगे, परखेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, सर शमीम शेर को क्या बोलना चाहेंगे इस वक्त, जैसे कि इतना बड़ा इन्होंने आज मीटिंग करी है इसके बारे में? शमीम भाई को हम ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं कि उनके जैसा कोई आयोजक नहीं है। शायद हमें उनकी ज़रूरत अक्सर गिर सकती है, पर उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो टैलेंट के सहारे जिंदा है आदमी, और टैलेंट ढूंढ के लाने वाला आदमी है वो। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरे ऑल द बेस्ट विशेष शमीम भाई की पूरी टीम के साथ में। ये कार्यक्रम का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। ईश्वर करे इस कार्यक्रम में उन्हें बहुत सारी सफलता मिले, लोगों से बहुत सारा प्रेम मिले, प्रतिसाद मिले, और आगे आने वाले कई सालों तक ये कार्यक्रम इसी रूप से ग्रो होता रहे। और सिर्फ इंडिया की टीम न जाए, इंटरनेशनल लेवल पे और कई टीमें आ जाए, इनके साथ जुड़ जाए, कई इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड भी इनके साथ आ जाए और नॉमिनेट होकर ये टीमों को आगे बढ़ते रहे। और इसी टीमों के माध्यम से इंडिया की जो क्रिकेट टीम बनती है वुमेंस की, उनके कुछ हीरे यहाँ से निकल के आ जाए। मुझे लगता है इस तरीके का जो इनिशिएटिव है जो ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है महिलाओं के क्रिकेट को लेकर, मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन थी और ख़ुद भी क्रिकेट की ट्रेनिंग लेती थी, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि उनको वो क्रिकेट खेल पाए प्रोफेशनली। उसके बाद महिलाओं की क्रिकेट टीम बनी, लेकिन मुझे लगता है और बहुत ज़रूरत है कि महिलाएं अलग अलग स्पोर्ट्स में आएँ। हमने देखा अभी ओलंपिक्स में भी महिलाएं गोल्ड मेडल ले रही हैं, आगे आ रही हैं, हर फील्ड में नाम कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर हमें महिलाओं को वो मौके देने चाहिए जिनकी वो हकदार हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं जो महिलाओं के लिए और अलग अलग कॉजेज़ के लिए काम करते हैं। मैम ये बताइए, जैसे कि आप भी एक महिला हैं, हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को पीछे छोड़ा जाता है कहीं ना कहीं, तो मैम उन महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे जैसे कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आएँ और आगे बढ़ें? देखिए हमारे देश में महिलाओं को पीछे छोड़ा नहीं जाता है। ऐसा है कहीं ना कहीं, हम अगर कंडीशनिंग की बात करें तो महिलाओं की इस तरीके से अपब्रिंगिंग की जाती है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाया जाता है, हमें हमारा हक हासिल करना नहीं सिखाया जाता। तो हमें ज़रूरी है कि अपनी बेटियों को संस्कार के साथ अपने अधिकारों को लेना सिखाएं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सिखाएं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो या घर में हो। हम जब तक उनको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना नहीं सिखाएंगे तो वो कोई कुछ भी समाज में बदलाव नहीं आने वाला है। तो ज़रूरी है उनकी अपब्रिंगिंग में ये सारी चीज़ें डालें और बेटों को भी हम उस तरीके के संस्कार दें जितना ज़ोर हम बेटियों पर डालते हैं, तो चीज़ें बदल जाएंगी। और बेटियों को एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले ने बेटियों को बहुत पावरफुल बनाया है। बेटियों को किसी भी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है, जो अधिकार हैं हमारे वो हमें मिल जाए, यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैम मेरा आखिरी सवाल ये है, मैम शमीम सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए वो बहुत अच्छे इंसान हैं और साथ ही साथ अलग अलग कॉजेज़ पे काम करते हैं, जिसको बहुत ही एंटरटेनिंग और अच्छे अंदाज में लोगों के सामने लेके आते हैं, जो कि लोगों को बोरिंग भी नहीं लगता, साथ में एंटरटेनमेंट भी होता है और साथ ही साथ समाज का भी भला होता है। तो ये बहुत ही अनोखा तरीका है देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो एक बहुत बेहतरीन पहल है और हम सब शमीम जी के साथ में हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है महिलाओं को क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू। मैम आप और कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन महिलाओं के बारे में? मुझे लगता है वो महिलाएं जो हमारे देश के छोटे छोटे गांवों में, रूरल एरियाज़ में हैं, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, बच्चों के लिए काम करती हूँ, छोटे छोटे शहरों से जुड़ी हूँ, तो वहाँ तक हम पहुँचें। और क्योंकि सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, एजुकेशन का तो आप सोचिए, मतलब स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है। तो ये मैंने सुझाव शमीम जी को भी दिया है कि हम क्योंकि हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो वहीं पर अगर हम बच्चियों को क्रिकेट ट्रेनिंग भी दें ताकि वो आगे आकर इस चीज़ में जुड़ पाएँ और उनको भी मौका मिल पाए, तो मुझे लगता है उनको ट्रेनिंग भी दें और आके मौका भी दें, तो ये एक बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो मैम जैसे कि आप बता रहा हो ये हमारा छोटे छोटे सेंटर है, तो मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोग आपसे, जो हमारे जब सुनना है आपको, तो वो आपको फॉलो करेंगे। देखिए हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चे जो होते हैं उनके लिए काम करते हैं। हमारे 9 स्टेट्स में देश के हमारे 17 सेंटर हैं, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और
केरला, इस तरीके के एमपी, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे 17 सेंटर जहाँ पर वो बच्चे एक तो होते हैं जो स्कूल जाते हैं सरकारी, एक होते हैं जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते, तो इन दोनों को हमने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है और उनको हम एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग देते हैं, जैसे उसमें डांस है, थिएटर है, एक्टिंग है, स्पोर्ट्स है, और उनकी न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर का भी हम लोग साथ में करते हैं, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी हम स्किल ट्रेनिंग, हेल्थ केयर अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस, तो इस तरीके के काम करते हैं। अच्छा मैम, जी जो काम करने का तरीका है मैम, उसको कुछ चार्ज है या बिल्कुल फ्री है, मुफ्त में? नहीं, वो हम लोग उसका हमारा एनजीओ टेक केयर करता है, उसके लिए हमारी एक फंड रेजिंग टीम है, जो हमारा पूरा एस्टिमेट होता है कि हमारे टोटल सेंटर्स का कितना खर्चा है, तो उसका हम लोग खुद फंड रेज करते हैं और वो सारा हम खुद करते हैं। मैम और कुछ कहना चाहेंगे मैम? जी, थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए या फिर देश के किसी भी चीज़ के लिए अगर मैं काम कर पाती हूँ, और यहाँ पर आए सभी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया और एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको आगे ले जाने के लिए हम सब जो भी मिलकर कर पाएँ तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा। सर जैसे कि आज मीटिंग हुई है तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोगों ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट को अनाउंस किया है और इसका नाम है T10 विमेंस क्रिकेट लीग। दुनिया में देख रहे हैं क्रिकेट के कई फॉर्मेट्स हैं और बहुत सक्सेसफुल चल रहे हैं सारे। T20 चल रहा है, IPL है, इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप है, 50 ओवर्स के मैच हैं, वनडे इंटरनेशनल, 5 डेज का टेस्ट मैच है, ये सारा चल रहा है। इसी तरह से ये विमेंस में T10 फॉर्मेट्स पे हम लोग लेके आ रहे हैं, 10 ओवर का गेम है और इसको इंडिया से आज हमने अनाउंस किया और ये यूएई में होगा। यूएई में शारजा, दुबई, अजमान, इन जगहों में ब्रॉडकास्ट होगा। इसमें 49 मैचेज फाइनल तक खेले जाएंगे और इंडियंस प्लेयर्स खेलेंगे जिसका सिलेक्शन हम लोगों ने चालू कर दिया है और ये टीवी चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट होंगे, यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट होंगे, स्ट्रीमिंग सिस्टम पे दिखेगा। इसमें नई नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों की कोशिश बराबर रहती है कि जो लोग कहीं ना कहीं बिछड़ रहे हैं या पिछड़े हुए हैं या उनको मौका नहीं मिल रहा, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को हम आगे लाने की कोशिश हम लोग करते हैं। उसी तरह से आज हम लोगों की ये कोशिश थी कि हम इंडियंस विमेंस प्लेयर्स को ट्रेस करके और एक सिस्टम बना के हम उनको बाहर तक लेके जाएं, क्योंकि जब भी कोई भी खिलाड़ी को मौका मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर वो अपना नाम पैदा करता है तो उसको पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिलती है और जब वो परफॉर्म करता है तो अपने खेल भावना के साथ साथ उनको आर्थिक सक्सेस भी मिलती है दुनिया में। तो वही हमारी एक कोशिश है और T10 को हम लेके आ रहे हैं। जिस तरह से आप हमारे देश में देख रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हमने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटी खिलाओ भी। तो जिस तरह से अभी हमारे देश की बेटियों ने ओलंपिक में बहुत सक्सेसफुली परफॉर्मेंस दिया है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक सक्सेसफुल कदम रहेगा और हम ग्रास रूट के से प्रतिभाओं को ढूंढ के लेके आएंगे, सर्च करेंगे। हम लोग बहुत सारे टैलेंट हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो ये T10 के प्लेटफॉर्म से उनको हम लोग मौका देंगे और स्टेट लेवल्स की भी मैचेज होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी लीग्स होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होंगी। इस तरह से इस बार हम लोग इनको यूएई लेके जा रहे हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटी होंगे, बॉलीवुड से भी, अदर स्पोर्ट्स के भी सेलिब्रिटी होंगे और प्रमोट करेंगे बच्चों को, बच्चियों को, हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, जो विमेंस हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि आधी आबादी है, तो हम कहते तो जरूर है लेकिन कहीं कहीं पर दिल में साफ गोई से बात नहीं करते। कहते तो हैं कि महिलाओं को बराबर में खड़े करो, लेकिन बहुत जगहों पर सच्चाई के साथ ये बात होती नहीं है। हम लोग बहुत सच्चाई के साथ इसको करेंगे और जो हमारे देश की प्रतिभाएं हैं उनको आगे लेके जाएंगे और क्रिकेट के मैदान में वो बहुत अच्छा करें, ऐसी कोशिश हम लोग कर रहे हैं T10 विमेंस क्रिकेट लीग के रूप में। इसमें हम लोगों की चैंपियन स्पोर्ट्स कंपनी, एसोसिएशंस और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहेगा और एक कामयाब लीग रहेगा, सफल। और बस ज़रूरत इस बात की है कि कोविड जो है हम लोगों से दूर चला जाए, कोविड-19, और सब चीज़ें स्मूथली चलने लगे। हवाई सेवाएं, हवाई यातायात का जो सफ़र है, यात्राएं, वो सफल रहे तो हम लोगों को आसानी रहेगी। इन बिटवीन अगर कुछ इस तरह की मुश्किलें कोविड की वजह से आती है तो फिर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाके फिर हम लोग करेंगे, लेकिन किया जाएगा। इसमें
सारे लोगों का सपोर्ट है, हमारे देश के लोगों का सपोर्ट है, पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है, सोशल वर्कर्स का सपोर्ट है। सबका सपोर्ट से ही कोई भी सक्सेस मिलती है। और हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते रहे हैं, उसमें लोगों का साथ रहता है तभी सफलता मिलती है। ये भी एक ऐसा ही आयोजन होना है जो कि तमाम बाधाओं को दूर करते हुए हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। ज़रूरत है हमारे देश की जनता का सहयोग का, हम लोगों के वेल विशर्स के सपोर्ट का, और महिलाओं को इनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए T10 वुमेन्स क्रिकेट लीग जो है बहुत कामयाब साबित होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर जैसे कि आपके माइंड में कब ऐसा प्लान आया कि जैसे कि वुमेन को आगे बढ़ाया जाए, लड़कियों को यानी कि मैच हो, तो सर उसके बारे में बताइए। एक्चुअली हम लोग बल क्रिकेट कर रहे थे शारजा में, तो वहाँ बहुत सारे लोग मिले, बोले यार विमेंस के ऊपर भी कुछ काम करो। वुमेन्स का चांस है लेकिन 10 ओवर में विमेंस की ज़्यादा पहुँच नहीं दिख रही है, तो उनकी प्रेजेंस बहुत कम है। तो लोगों ने कहा यार इसको करा जाए, तो हमने कहा ठीक है। तो हमने वहाँ से फैसला लिया था, फिर इसकी रूपरेखा तैयार करना स्टार्ट किया, और आज उसी का एक पहला कदम यहाँ था जो आप लोगों के सामने। हाँ, और हम इसको बहुत ग्रास रूट से लेके प्रतिभाओं को आएंगे और उनको सफलता तक लेके जाएंगे। बाधाएं आती हैं लेकिन उसका मुकाबला किया जाएगा। तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे देश से कोविड चला जाए जल्दी, ताकि हमारे देशवासी शांति और अमन से गुजारें, और जो एक डर सा खौफ है लोगों के दिल में वो जल्दी दूर हो जाए। हमारी सरकार जितने भी एफर्ट से कर रही है, साथ में आवाम भी साथ दे रही, पब्लिक भी, मास्क लगा रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तभी हम अपने आप को संभाल के भी रखे हैं। आने वाले दिनों में प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये जो महामारी है कोविड के रूप में, ये जल्दी यहाँ से दफ़ा हो जाए, और उसके लिए सरकार अपनी मेहनत कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, पूरे देशवासी लगे हुए हैं। उसके बाद हम लोग स्मूथली काम करेंगे। तो मैं अपने देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मुश्किलें हैं कोविड के रूप में, उससे अपने आप को बचाया जाए, और ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारा एक धार्मिक देश है, और इसमें सूफी संतों का देश है, देवी देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, और यहाँ बहुत सारी दुआएं भी हैं, बहुत सारे आशीर्वाद भी हैं। तो उससे भी थोड़ा बचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आस्था बहुत है, और आस्था जब है तो बहुत चीज़ें ईश्वर दूर भी करता है। तो यही सर जैसे कि मेरा एक सवाल ये है, जैसे कि सर आप जो बच्चे यानी कि जो लड़कियां आपसे जुड़ेंगी तो उसकी सर या कुछ चार्ज होगा या किस तरह उसको लेके चलेंगे? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। उन प्रतिभाओं को हम तलाशेंगे और तराशेंगे, और उनको उस लायक बनाएंगे अगर उनके अंदर कोई कमियां भी हैं, एक्सपर्ट के द्वारा। हाँ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स होंगे, बड़े बड़े बैट्समैन, लीजेंडरी बैट्समैन होंगे, बॉलर्स होंगे, और फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, उनका पूरा फिटनेस पे काम होगा, उनकी बॉलिंग बैटिंग पे काम होगा। उनको हम लोग एकदम एक पिरो करके एक सफल खिलाड़ी के रूप में लेके आएंगे, ताकि वो विश्व के चित्र पे अपने आप को चमकाएं। हाँ, किसी से कोई चार्ज नहीं होगा, बल्कि हो सकेगा तो हम सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे जो हो पाएगा, तो और फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प करेंगे हम लोग। तो सर जो हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं हैं उनको क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि वो क्रिकेट की दुनिया में आए, आगे बढ़े, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां आगे अब आगे भी बढ़ रही हैं तकरीबन। मैं अपनी माँ बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके बगैर ये दुनिया सुनी है, और आपने सदैव जन्म दिया है हमें, आपके पेट से जन्म हुआ है जितना भी मानव समाज में जो बेटे हैं आज भी, वो अपनी माँओं के बेटे हैं। तो आप आदरणीय हैं, आप पूजनीय हैं, आपका बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैं ये दर्द लेके रखता हूँ कि जो हमारे देश की माँ बहनें हैं, उनके साथ जो लोगों का गलत तरीका व्यवहार होता है कभी कभी, वो मैं उसकी कंडेम करता हूँ, और कहता हूँ कि प्लीज़ अपनी माँ बहन और बेटियों की तरह दूसरों की माँ बहनों को भी देखें, और इस तरह की गंदी हरकत से अपने आप को बाजाएं, और कहीं को गलत हो रहा होगा तो सबसे आगे बढ़ करके साथ दें, उसको रोकें, बचाएं। और बहुत प्रतिभावान हमारी बेटियां हैं हमारे देश की। अभी आपने देखा हाल ही में के दिनों में ओलंपिक में हमारे देश की बेटियों ने बहुत नाम रोशन किया, बहुत सारे मेडल्स लाए। इसी प्रकार से एजुकेशन में भी आप देखोगे तो शिक्षा में भी हमारे देश की जो बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं लड़कों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, और वो घर के रूप में गृहिणी होती हैं, वो संभालती हैं। तो उनका जो आदर है और सत्कार है वो हम सब लोगों की निगाहों में बना रहना चाहिए, और उनके हौसलों को सदैव बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा एक कहावत कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है सक्सेस के लिए। तो जाहिर सी बात है हमारे देश जो है वो देवी देवताओं का है, ये देवियों का देश है,
यहाँ माँ लक्ष्मी का देश है, माँ सरस्वती का देश है, माँ काली का देश है, और हम इस देश में अपनी देवियों की इबादत करते हैं। और मज़हब इस्लाम भी कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जब हम अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं तो हर बेटी एक दिन माँ बनती है, हर बेटी एक दिन बहू बनती है। तो आप उस बेटी को ये देखो कि ये माँ ही है, आपकी जो बीवी है वो भी एक बच्चों की माँ बन रही है, तो वो भी समझो माँ है, तो उसके चरणों में भी स्वर्ग है। ये सोच के हमको चलना है। और मेरा काम अब तक रहा है लोगों का आदर सत्कार, चाहे वो मोमेंटो हो, सॉल हो, गुलदस्ता हो। और मैं भारत में जन्मे हुए लोगों की सदा आदर और सत्कार करता रहा हूँ, उनको इंडोर्स करता रहा हूँ, उनके कामों की सराहना करता रहा हूँ। वो चीज़ें आगे भी होती रहे। और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश से जो मुश्किलें हैं दूर हो जाए, और इस देश का एक एक नागरिक अपने सक्सेसफुल के साथ आगे रहे और अमन और शांति से भाईचारा बनाए रखे। क्योंकि इस देश का 1400 सालों का कंपोजिट कल्चर है एक साथ रहने का। हिंदू, मुसलमान, सिख, जैनी, बौद्धिस्ट, ये गुलदस्ता बन के चला आ रहा है, उसको कायम रखा जाए। और जो लोग इस चमन को जलाने की कोशिश करें, उस दिए को बुझाया जाए और मोहब्बत का दिया जलाया जाए। थैंक यू। प्रदीप कुमार बोबना। सर आप इस कंपनी के पार्टनर भी हैं, हमने ये सुना सर। तो सर ये बताइए, जैसे कि आज की मीटिंग तो सक्सेसफुल रही, तो आप अपने विचार क्या रखेंगे सर? मैंने आज इस प्रोग्राम के लिए सबके विचार सुने और सभी बहुत ही एनर्जी से भरपूर थे, और सबने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आए हैं, तो हम अपना पूरा सहयोग देंगे और वीमेन को हम हर संभव मदद देके उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे। हमारे देश की बेटियां जो कि हर जगह नाम कर रही है, हर क्षेत्र में नाम कर रही है, तो हमें ज़रूर इस पे कंट्रीब्यूशन उनके साथ करना चाहिए ताकि देश का और बड़ा नाम हो सके। और हमारा देश इस चीज़ की इजाज़त देता है कि महिलाओं को सम्मान मिले, और हम हर तरीके से सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं। हमें हमारी गवर्नमेंट भी जो है इसको सपोर्ट कर रही है, और जितने भी घर में जितनी भी बहन बेटियां वो है, सभी को हम लोग नवाजना चाहते हैं, क्योंकि हमको सबको सहयोग मिलता है उनसे। जिस देश में बेटियों का सम्मान नहीं होता है वो देश बहुत ही पीछे चला जाता है। और आज हम टीवी पे भी देखते हैं और भी जगह पे देखते हैं कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इनके साथ कोई भी जो भी मिस हैपनिंग हो रही है या जो भी लोग कर रहे हैं, हमारे को उनको सबको समझाना भी है और इस चीज़ से हटाना भी है। और आज विमेन पावर का यही है कि जो पहले कभी टेस्ट मैच हुआ करता था, आज T10 हम इसलिए लेके आए कि उनके पास भी पावर है कि वो भी चौके छक्के मार सकती है, और ये गेम इसी टाइप का है, और इससे और इनके खेल में निखार आएगा। और हमारी टीम जैसे IPL की वजह से आज दुनिया में हम टॉप टीम हो चुके हैं, इसी तरीके से मैन के साथ साथ विमेन भी हमारी टॉप टीम बनेगी। और ये मैं आशा करता हूँ और हम सब का ये विश्वास है कि हम लोग सब मिलके इस प्रोग्राम को हम कामयाब बनाएंगे। सर और कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरे हिसाब से सबने इतना कुछ कहा है, और सबने अपना बहुत अच्छा चीज़ समझी है, और आपको सारा योगदान भी देंगे, और सारी चीज़ें जो उनको बोलना था वो बोल चुके। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन्होंने भी बोला है वो मन से बोला है और अपना पूरा योगदान देंगे, और हम इस प्रोग्राम को आप सबकी सहायता से, सबके सहयोग से बहुत कामयाब बनाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में इमरान साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे जो इन्होंने आज मीटिंग का क्या रुख देखा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, जैसे कि आज मीटिंग हुई, शमीम सर ने मीटिंग करी इस बैनर के माध्यम से, तो आप क्या अपने विचार रखेंगे सर? मिस्टर शमीम खान हमेशा से ही नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, और लोगों को प्रमोट करने के लिए, और जिन लोगों को प्रॉपर चैनल नहीं मिल रहे उनको चैनलाइज करने के लिए। तो उसी तरीके से T10 वुमेन क्रिकेट जो है वो भी वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए आ रहा है, ताकि एक छोटे शॉर्ट फॉर्मेट में लोग वुमेन्स का टैलेंट भी एंजॉय कर सकें। तो ये सबसे अच्छा मुझे इसका लगता है T10 जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वुमेन जो हैं वो उनके क्रिकेट लोग ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं। तो शायद ये छोटा फॉर्मेट होगा, जल्दी ख़त्म होगा, तो लोग उनको उनके टैलेंट को भी देखें, लेटर ऑन और फॉर्मेट्स में भी वुमेन की क्रिकेट को एंजॉय करें। तो मुझे ये लगता है। तो शमीम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द मैं बोलूँगा आपको। ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जानता हूँ।
तो मुझे पता है कि उन्होंने हमेशा ही, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, कि वो हमेशा लोगों के भले के लिए चीज़ें करते रहते हैं और ऑब्वियसली काइंड हार्टेड हैं और पर्सनली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों को। तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया बहुत आपका, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि अभी हमने आपकी लोगों से, काफ़ी लोगों से बात कराई है, जो क्रिकेट का मैच है, यानी कि मैच जिस तरह होता है, यानी कि लोगों को आगे बढ़ावा दिया जाता है, तो यहाँ एक नई पहल का हमने देखा कि इन्होंने एक नई पहल करी है, जो वुमेन लड़कियां हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद सुहेल के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, CP द पार्क होटल।